पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। जो दिल हारा हुआ है हो तो उस पर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमें कसमें है। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमें कसमें है। हो अगर मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। हो अगर मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कुछ वर्ग निकालने की ट्रिक। देखो, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। वैसे तो अधिकतर आप जानते होंगे कि स्क्वायर निकालना तो याद करना तो ठीक है, 20 तक याद कर लेते लोग। जैसे आगे का कभी निकालना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और ये ऐसा अधिकतर क्यों होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता है उसका। यदि ये एसएससी एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन क्या होता है, एक दूसरे को बीट करना ना। तो अब कैसे उसको क्रॉस कर पाओगे। ऐसा कोई ट्रिक सोचो उसका, ऐसा छोटा से छोटा सोचो कि जल्दी से जल्दी आ जाए। याद तो कर पाओगे आप, 20 तक याद कर लो, उसकी बात कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्ग निकालना। जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिया हो, है ना, तो कैसे निकाला जाएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिया हो, आप जैसे छोटा सा हम ले लेते हैं 25 का स्क्वायर, इसका हमको स्क्वायर निकालना, ठीक। देखो, जिन भी संख्याओं के अंत में 5 दिया होता है तो बहुत आसान होता है निकालना। जो 5 है उसका क्या स्क्वायर लिख लो, 25 हो गया, ठीक है। जो लास्ट संख्या हो उसका स्क्वायर लिख लो। उसके बाद जो उसके बाद में एक संख्या दी होती है, 2 दिया है, तो उसके एक आगे बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसा सा ट्रिक, ठीक। ऐसे जिन भी संख्याओं में, चाहे छोटी से छोटी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला हम यूज करेंगे। चाहे कोई भी संख्या दी हो, जैसे सेकंड देख लो, 15 का स्क्वायर अभी समझ में आ जाएगा। स्क्वायर निकालना है ना, तो 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25, ठीक। उसके बाद 1 लिखा है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर से 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 और 2 कितना, 2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 1 2, ठीक। कितना आ गया 225। नेक्स्ट ऐसे ही हम 35 ले लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट 35, तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में, ये आसान सा होता है। 5 का स्क्वायर 25, 25, ठीक है। और 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 लिखा हुआ तो एक संख्या बढ़ा के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, कितना आ जाएगा 1225। नेक्स्ट 45 ले लेना। हमने बताया जिन भी संख्याओं में लास्ट में 5 दिया हो। ये कब यूज आसानी होगी, आपने कभी देखा होगा ऐसे सवाल मेंसुरेशन में ज़्यादा होते हैं, जैसे रेडियस। अब मेंसुरेशन में एक सर्किल बना दिया गया और उसमें डायमीटर दे दिया गया कि पूरा इसकी जीवा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। उसकी जीवा 3 सेंटीमीटर है। और अब रेडियस तो निकालना होता है, रेडियस से त्रिज्या आर होती है, तो आर निकालोगे तो इसको हाफ करोगे, कितना आएगा 1.5। तब प्रॉब्लम होती है जब ये पॉइंट में संख्याएं निकालना हो, तो मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक। अब देखते हैं 45 का, तो 5 25, और नेक्स्ट वाला नंबर इसका क्या होगा, जल्दी से निकालो, 5 चक्कू 20। नेक्स्ट हम देते हैं
तुरंत आप निकाल के बताओ क्या होगा, जल्दी से। 3 नंबर नहीं, 2 ही नंबर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी। इसका स्क्वायर जल्दी से। ठीक, आ गया। देखो देखते हैं, 25 और 6 7 42। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ट्रिक ना। फर्स्ट हो गया जिन भी संख्याओं में क्या निकालना हो, लास्ट में 5 दिया हो और वर्ग निकालना हो, तो हम ये ट्रिक लगाएंगे। अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं, नोट कर लेना ये सब, ठीक। जितना बताते जाए स्क्रीनशॉट या फिर नोट करते जाओ। अब देखते हैं सेकंड ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है ना। नंबर 2 में अब 5 दिया गया था इसमें। अब ऐसी भी कुछ संख्याएं होती है जिसमें 5 नहीं होता, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं, स्क्वायर निकालना होता है। तो हम दूसरा बताते हैं, जैसे छोटी सी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। छोटी सी संख्या नंबर 1 में 12 का स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक। इसको कैसे किया जाता है, देखो 2 भी डिजिट की कोई भी संख्या हो, 2 डिजिट तक कोई भी संख्या हो, तो क्या करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 और 2, कितना आ जाएगा 4। जब सिंगल संख्या कभी भी आती है, याद रखना, जब सिंगल संख्या कभी भी आए, सिंगल नहीं लिखा जाता है, 0 उसके साथ ले लिया जाता है, ठीक। अब देखते हैं, इसका तो हमने मल्टीप्लाई करा लिया। अब उसके बाद इन दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं, है ना, संख्याओं को स्क्वायर कर देते हैं। तो कराएंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का 4 होता है, लेकिन संख्या सिंगल नहीं लिख सकते, ठीक। तो डबल कर लिया। और ये जो आता है यहाँ पर, इसको एक संख्या छोड़कर जोड़ देते हैं, इसको एक संख्या छोड़कर, तो कितना यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे 144। नेक्स्ट देखो 17 का स्क्वायर, वही करना है आपको, तीनों का मल्टीप्लाई, 7 का नम 7 दूनी 14, 14 तो डबल आ गया, लिख दिया। उसके बाद इनका स्क्वायर 1 का 1 होता है, 7 का 49 होता है। तो एक संख्या छोड़कर इसको जोड़ देते हैं उसी में, तो 982, ठीक। नेक्स्ट इसी का हम देख लेते हैं, नोट करते जाना आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो, इनका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिख लिया। इसको एक संख्या बाद जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, इसका क्या होगा 16। अब एक संख्या छोड़ के इसको जोड़ दो आके, तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे लिख दिया 6 7 5, ठीक। इतना आसान होता है निकालना। नेक्स्ट ऐसा ही बता देते हैं, और थोड़ा सा एक बड़ा ले लेते हैं नंबर। यहाँ पर देखो, इधर नंबर 1 ले ले, कोई भी नंबर, जैसे 27 का स्क्वायर। अब इसका भी क्या करना है, वही 7 दूनी 14 दूनी 28, यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद इसका स्क्वायर 4 होता है, इसका 49 होता है, और इसको एक संख्या छोड़ के लिख दिया। ये हो गया 8 4 12 का 2 6 7, ठीक। ये हो गया हमारा 729। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक। अब स्क्वायर निकालना, अब कभी कभी ये भी पूछ देता है आपसे मल्टीप्लाई, ना कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी हम बताएंगे। स्क्वायर तो आ गया होगा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई देखते हैं, या स्क्वायर आ ही जाएगा अब तो स्क्वायर। और एक और तरीका होता है इसका, अभी बता रहे हैं, इसको नोट कर लो, रख कर देते हैं। हाँ, ये देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक ना। नेक्स्ट, अब कभी 2 तो हमने बता दिया है, ट्रिक लगा सकते हो आप बहुत आसानी से। देखो, जब कभी भी आपको 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 50 के आसपास, है ना,
50 के आसपास होगा तो क्या करोगे? 50 के आसपास जैसे 48 का हम स्क्वायर निकालें, है ना, हमेशा ये मान के चलना 25 आपको रखना ही रखना है, ठीक। 25 को हमको लेके ही चलना है, 50 के स्क्वायर के आसपास यदि दिया हो तो हम पहले करेंगे कितना कम है, यहाँ से कितना कम है, 2 कम है 50 से, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद जितना कम हो वही संख्या क्या करें, यहाँ पे घटा दें आके, तो कितना हो जाएगा 23, यहीं पे ही उतार लेंगे, ठीक। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये देखो, ना समझ में आओ फिर से देख लो। यदि कभी भी आपको 50 के आसपास संख्याएं दिख जाए तो उसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 कम है, उसी जितना भी कम हो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद 25 को हम मान के चलते हैं, यदि कम हो रहा है तो उतना घटा देंगे, यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसको जोड़ देंगे। इसको चेक करना है तो अभी हमने बताया था 48 को चेक कर लो, इतना ही आएगा कि नहीं। 8 चक्कू 32, 32 दूनी 64, ठीक। हमने बताया था दोनों का स्क्वायर 16 और इसका 64, ठीक। अब कितनी संख्या है, हमको एक संख्या छोड़ के लिख देना है इसको, तो एक संख्या छोड़ के लिख दो, जोड़ दो इनको, 4 0 3 2, ठीक। चेक हो गया आपका, दोनों ट्रिक पता हो गए। अब आगे चलते हैं, इसका और देख लो थोड़ा सा आगे। 25 हमको तो मान के ही चलना है, लेते हैं अब कोई भी, जैसे 46, ये भी कितना यहाँ पर ले लेते हैं, कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। उसके बाद कितना 25 में कितना घटाना है, 4 घट रहा है तो 4 घटा दिया, कितना बचा 21, तो यहीं पे लिख दिया, ये हो गया आपका स्क्वायर। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 50 के आसपास इससे बड़ी भी संख्या तो हो सकती है, तो ये देखते हैं बड़ी वाली संख्या। इससे आप नोट करते जाना, हम समझा रहे हैं तो तुरंत आप नोट करते जाना, ठीक। ये देखो 52 ले लिया, इसका स्क्वायर जैसे निकालना है तो क्या करेंगे, क्या किया है, 50 में 2 जोड़ा है तो 2 का पहले स्क्वायर कर दिया, 4 हो गया। 50 में 2 जोड़ा है तो 25 में भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे लिख दिया 27, ठीक। अच्छा लग रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं, इसका तो निकल आया। नेक्स्ट देखते हैं ये कितना हो जाएगा, समझ में आना चाहिए बस, कैसे भी करके। तो इसका करेंगे, कितना ज़्यादा है 4, तो उसका स्क्वायर 16 हो गया। अब 4 क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे कि जोड़ेंगे, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, ये स्क्वायर हो गया। इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताते हैं, ठीक है। वर्ग निकालना तो आपको पता ही हो गया है, 100 तक तो काम हो ही जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई की ट्रिक बताते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। गुणा करने के लिए किसी भी संख्या का गुणा करना हो तो हम नंबर तो अलग भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे हम छोटे नंबर ले लें, स्टार्टिंग छोटे नंबर से, जैसे 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करा लें, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और इनका फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इधर से इसका इधर से इसका, तो 3 का नम 3 और 2 का नम 2, 3 2, दोनों संख्याओं को क्या कर दो, जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और उसके बाद जो लास्ट में संख्या है उसका क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 1 एक नम में 156। कोई भी नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 17 और 13,
इसका मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई है ना, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 का 1 और उसके बाद 21 का 1 लिखेंगे, 2 हमारे रिमाइंडर हासिल बचेगा, इधर इसका और इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ना है तो 12 का 2 हासिल 1 और इसका मल्टीप्लाई 1 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 221। ठीक है, ऐसे भी 13 सत्ते 91 का 1 और 13 9 कितना होगा, 13 9 22। नेक्स्ट कोई नंबर देते हैं, जैसे 23 और 17 दे दें, कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इनका मल्टीप्लाई करा लो, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21 का 1 लिख सकते हैं और उसके बाद इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, दोनों को जोड़ दो तो 7 दूनी 14, 3 का नम 3, 14 3 17 और 17 2 यहाँ से बचे थे, 19 का 9 हासिल 1, इसका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा 2 का नम 2 1 3, 391। नेक्स्ट देखते हैं गुणा, कोई भी जैसे बड़ी संख्या आप सोच रहे हो कि बड़ी नहीं लेते तो थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, ये वाली ठीक रहेगी, इसका करा देते हैं, बाद में 100 के ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं इसको। मल्टीप्लाई 5 को 20 क्या लिख सकते हैं 0, 2 रिमाइंडर बचेगा हासिल 2 बचेगा, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 4 तियां 12 प्लस 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 22, 22 में 2 रिमाइंडर था 24, ठीक 24 का 4 लिख सकते हैं, 2 हमारा हासिल बचेगा, फिर 3 दूनी 6 2 8, कितना आसान मल्टीप्लाई कराना है। अब दूसरी संख्या कितना ले लें 47 65 ले लें, ठीक इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई 7 पन्ना 35 का 5, ठीक 3 रिमाइंडर 5 चक्कू 20, 7 छंग 42, 42 20 62 और 3 65 का 5, ठीक ये देखो 5 चक्कू 20 42 62 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर था 65 हो जाएगा, 65 का 5 हासिल हुआ 6, 6 चौक 24, 24 6 कितना हो जाएगा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है हमारा गुणा करने की ट्रिक, ठीक नोट कर लो इसको। एक नंबर और गुणा का हम बता देते हैं, कोई भी आप सोचो हम बताएं, छप्पन 75 गुणा देख लो, 6 पंचे 30 का 0 रिमाइंडर हासिल 3 बचेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 25 42, 25 42 कितना होगा 25 और 42 और रिमाइंडर कितना था 3, तब जोड़ दो 60 67 70, 70 आ जाएगा, 70 का 0 लिखा जा सकता है, 7 इसमें आ गया, 7 पना 35, 7 कितना होता है 42, ये लो मल्टीप्लाई हो गया। ये गुणा स्क्वायर निकालने की ट्रिक हो गई, इसको प्रैक्टिस करते रहोगे कभी नहीं भूलोगे, रोज रोज प्रैक्टिस धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहो नहीं भूलोगे।